दोस्तों, आजकल राजनीति इवेंटबाजी बन गई है। सब नेताओं को विश्वगुरु बनना है, सब नेताओं को दुनिया में डंका बजाना है, सब नेताओं को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनना है। हमारे देश से लेकर अमेरिका तक सारे नेता, सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर या दुनिया के सबसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर, उस नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसे दौर में जब इवेंटबाजी ही राजनीति में बिकती है और वही जनता की आंखों को लुभाती है, आईबॉल्स को लुभाती है, एक ऐसा नेता भी है जो बड़ी शांति से, बड़े गुपचुप तरीके से अपने काम में लगा हुआ है। हो सकता है कि उसको उसकी हेडलाइंस ना मिलती हो, उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ ना छपती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन पर उसका असर नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में गोदी मीडिया भले ही खबरें ना छापे और या फिर खबरें छापे या चलाए तो वही चलाए जो उनके आका को सूट करती हैं, लेकिन ज़मीन पर राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा का क्रम था वो एक्चुअली में कभी रुका ही नहीं है। अगर देखें तो अब देखिए, मोदी जी के लिए कहा जाता है कि सोते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, 20 घंटा काम करते हैं, कोई कहता है 4 घंटा सोते हैं, कोई कहता है 2 घंटा भी नहीं सोते हैं। अगर ये मापदंड है दोस्तों, तो फिर इस मापदंड के हिसाब से तो राहुल गांधी भी पता नहीं कितने घंटे सोते हैं और कितने बजे उठ जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची। उस भगदड़ में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वो खबर एक दिन आई और अगले दिन चली गई। हर नेता इवेंटबाजी में हेडलाइन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी हेडलाइन में रहने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल गांधी ने इससे बिल्कुल अलग राह चुनी। अब जब दिल्ली भगदड़ की खबर सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गई, राहुल गांधी अचानक कोलियों के बीच पहुंच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन कोलियों के बीच जिन्होंने अपने हाथों से लोगों की लाशें, दबी हुई लाशें उठा कर एम्बुलेंस तक पहुंचाई, जिन्होंने अपना काम धाम छोड़कर 1 घंटे तक राहत और बचाव कार्य किया। उस वक्त वहां पर जो चश्मदीद थे, जो घटना में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मदद मिलने में 1 घंटे का वक्त मिल गया। रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बाद तो रेलवे ने बहुत देर तक स्वीकार ही नहीं किया कि भगदड़ है, उसको अफवाह करार दिया। लेकिन बाद में जब लाशें पहुंचनी शुरू हो गई अस्पताल, तो लाशें तो झूठ नहीं बोलती ना, तब जाकर रेलवे ने और रेल मंत्री को होश आई कि वो इस पूरे मामले में दुख प्रकट करें और उच्च स्तरीय जांच की बात करें। दोस्तों, वो उच्च स्तरीय जांच कब होगी, उसका नतीजा कब निकलेगा, वो तो खैर मोदी जी के रेल मंत्री जाने। लेकिन राहुल गांधी उन कूलियों के बीच पहुंचे जिन्होंने उस वक्त राहत और बचाव कार्य किया था। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने शेयर की और बताया, अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज़्यादा चमकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कूली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई। इसके लिए मैंने देशवासियों की ओर से आज उनका धन्यवाद किया। लेकिन ऐसे हादसों से सीख लेने की ज़रूरत है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि हर वर्ग के यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। अब बताइए, अभी तो कोई भगदड़ भी नहीं मची थी। कहने वाले कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी राहुल गांधी को कोलियों के बीच जाने की? जब कोई भगदड़ होती, हेडलाइन बनती, तब जाते। लेकिन राहुल गांधी एक्चुअली में ये बताता है कि हेडलाइन के लिए काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी केवल काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। देश के हर वर्ग के बीच पहुंचने की जो उनकी जोर आजमाइश है वो लगातार जारी है। अगर आप राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल खोले दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने देश की लगभग हर समस्या के बारे में या तो वक्त से पहले ही सरकार को आगाह किया या वो लगातार आगाह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी रायबरेली में थे और उन्होंने खुद सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर की जिसमें वहां वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। अमूमन राहुल गांधी इससे पहले भी अमेठी में लंबे वक्त तक सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर राहुल गांधी की देखने को कम मिलती थी कि वो एक संसदीय क्षेत्र में सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, लोगों की शिकायत पत्र सुन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने रायबरेली के दौरे में लगातार ये कर रहे हैं और जब से वो रायबरेली से सांसद बने हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के अलावा अपने सांसद की जो जिम्मेदारी है उसको न केवल बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी अधिकारियों के बीच दर्ज करवाकर ये साबित भी कर रहे हैं कि वो एक सांसद भी हैं। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले उन्होंने कैसे ड्रोन
वॉर का एक पूरा ज़माना है और आने वाला जो वक्त है वो युद्ध सैनिकों से नहीं, वो ड्रोन से लड़े जाएंगे। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपना एक पूरा का पूरा 9.5 मिनट का एक आसपास वीडियो शेयर किया और बताया कि ये जो ड्रोन है, ये पूरा का पूरा जो ड्रोन का मैकेनिज्म है, ये चीन में बन रहा है और चीन इसमें लीड कर रहा है और भारत इसमें बहुत पीछे है। अब बताइए, आज के हमारे देश के नेता जो विकसित भारत का सपना पता नहीं साल 2043 में कब देते हैं, उस साल 2043 तक आप रहेंगे, मैं रहूंगी, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक ऐसे भविष्य का सपना जो हमने देखा ही नहीं, 1000 साल आगे तक का विजन जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, हमारी पीढ़ियां खप जाएंगी 1000 साल बाद भी। एक ऐसा दौर जब मौजूदा दौर में क्या हो रहा है उन समस्याओं को बिल्कुल नकार रहे हैं नेता, वहीं राहुल गांधी मौजूदा दौर की समस्याओं के अलावा ये भी बता रहे हैं कि अगर हमने इनको एड्रेस नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और चीन हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसके अलावा 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ मौजूद थे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के साथ मौजूद थे और ऑटोनोमस कार कैसे फ्यूचर है मोबिलिटी का, इसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने घर बुलाना, उनसे बातचीत करना, और यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत ही आत्मीय बातचीत की उनसे, ये भी एक्सेप्ट किया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जब वो उत्तर भारत में आते हैं काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के युवा जब दिल्ली में या हरियाणा में काम करने के लिए आते हैं, उन्होंने किन किन नामों से पुकारा जाता है। कौन नेता है जो ये बात पब्लिकली स्वीकार करेगा? लेकिन राहुल गांधी इसको स्वीकार कर रहे हैं। एक समस्या का निदान वहीं से शुरू होता है जहां से आप समस्या को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में बीपीएससी छात्रों के बीच केवल राहुल गांधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, ये कहते हुए कि कैसे 1000 करोड़ के पेपर लीक का एक पूरा का पूरा रैकेट का सेंटर बन गया है बिहार। राहुल गांधी वहाँ छात्रों के बीच मौजूदगी दर्ज कराते दिखे। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में चुनाव थे तो वो एम्स के बाहर पहुँच गए, एम्स के हालात देखने के लिए कि एम्स के बाहर कितने बड़े स्तर पर लोग सड़क पर लेटे रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रहना उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो एम्स में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एम्स के बाहर ही बिस्तर बिछाकर सोते हैं। ये एक हकीकत है इस देश की दोस्तों। कौन बात करना चाहता है इस हकीकत के बारे में? सबको बड़े बड़े इवेंट अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ अच्छी लगती है, उसमें तालियां बजाती और शोर लगाते हूटिंग्स अच्छी लगती हैं, नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन चाहता है आधी रात को एम्स के बाहर लोगों से मिलें? कौन चाहता है बिना हेडलाइन के कूलियों से मिलें? लेकिन राहुल गांधी ये कर रहे हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का क्रम था आम आदमी के बीच पहुंचने का, वो खत्म नहीं हुआ है और वो एक चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर वोट मिलने बंद हो गए हैं। हर कोई यही कहता है ना कि महंगाई का मुद्दा है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर न तो चुनाव हारे जाते हैं न जीते जाते हैं। उसके बावजूद भी जब लहसुन के जो दाम थे वो आसमान छूने लगे और 500 रुपये किलो के आसपास लहसुन बिकने लगा, तो राहुल गांधी सब्जी मंडी पहुंच गए और लहसुन के दाम पर सरकार पर कटाक्ष भी किया। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो के व्यूज़ जो राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किए, 2.3 मिलियन। ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते ऐसी खबरें, हम भी महंगाई पर खबरें बनाते हैं और वो खबरों के भी व्यूज़ आते हैं, दर्शक भी देखना चाहता है। लेकिन कौन नेता बात करना चाहता है? कौन नेता चाहता है कि वो सड़क पर उतरे और मंडी में जाए और लहसुन के दाम पूछे? दोस्तों, मद्रास आईआईटी के कुछ छात्रों से भी राहुल गांधी ने 1 महीने पहले मुलाकात की। राहुल गांधी पर एक तोहमत लगाई जाती है कि वो अडानी अंबानी के जरिए जिस तरह से निशाने पर लेते हैं मोदी को, वो इंडस्ट्री के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि वो बिजनेस या इंडस्ट्री के खिलाफ है और इसका सबूत उन्होंने कैवेंडर्स के फाउंडर्स से मुलाकात करके भी उन्होंने इसका सबूत दिया। कैवेंडर्स खुद गए वो और उन्होंने वहाँ शेक बनाया। अगर बहुत लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं, कैवेंडर्स देश की एक बहुत ही एक ऐसी मिल्क शेक या शेक्स बनाने वाला ब्रांड है जिसमें काफ़ी महंगे शेक्स मिलते हैं, लेकिन आपको देश के सारे बड़े मॉल्स में इसके शेक्स मिल जाएंगे। ये भारत का एक स्टार्टअप था जो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गया। तो ये ऐसी मुलाकातें करके राहुल गांधी संदेश भी देते हैं कि वो उद्योग के खिलाफ नहीं है, वो उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों मेरा बस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर खबर में हेडलाइन बने, और ये राहुल गांधी जानते हैं कि उनको उनकी ये बातें, उनकी ये दौरे, उनकी ये मुलाकातें गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने करना छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों हर नेता चाहता है कि उसको हेडलाइन मिले, और नेता के लिए अच्छी बात भी है कि उसको हेडलाइन मिले, क्योंकि हेडलाइन मिलेंगी तभी तो उसकी बात जनता तक पहुंचेगी। लेकिन केवल हेडलाइन के लिए काम करना ये नेता का काम नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।